बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी ने बजट के अलावा हर विषय पर बात की। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। इससे देश के भावी सैनिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यह बात एक नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, 48 लाख रुपए का बीमा है जिस पर अग्निवीर से भुगतान नहीं लिया जाता। बाकी अग्निवीरों को किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती जो बीमा वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस बीमा के नाम पर कांग्रेस और उसके दल के बालक बुद्धि सदस्य यह कह रहे हैं कि अरे मुआवजा अलग होता है, यह तो बीमा है, वह भर कौन रहा है? सरकार। किसके लिए? अग्निवीर के लिए। तो सरकार एक व्यवस्था से अग्निवीर को, उनके परिवार वालों को सहायता पहुंचा रही है। लेकिन बालक बुद्धियों का कहना है कि नहीं, ऐसे नहीं, बलिदानी के घर पर सरकार के लोग 1 करोड़ कैश बैग में भरकर पहुंचाने चाहिए, तभी इसे मुआवजा माना जाएगा। राहुल गांधी वो चाहते हैं जो देश का अहित सोचने वाले लोग चाहते हैं कि आर्थिक रूप से देश पंगु हो जाए, ताकि राहुल गांधी सदन में आकर कह सकें, देखो मोदी ने देश बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के शासन के अंतिम दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था 14वें नंबर पर थी, 14वें नंबर पर, जिसे मोदी ने 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। क्या कमर टूटी है? यून ऑफिसर्स की जाति ढूंढकर राजनीति कर रहे हैं और उनके साथ साथ सभी बालक बालिका बुद्धि वाले लोग लग गए हैं। इन ऑफिसर्स में शायद किसी की भी ज्वाइनिंग 2014 के बाद नहीं हुई होगी। उनके उम्र को देखकर तो ऐसा ही लगता है। मतलब सभी कांग्रेस के शासनकाल में शिक्षा और सरकारी चाकरी पाए लोग हैं। तो यह सवाल तो कांग्रेस से होना चाहिए कि क्यों कांग्रेस ने किसी दलित और आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं दिया। ओम बिरला को कहना पड़ा कि आप अब नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको सदन के लिए बनाई गई नियमावली पढ़ लेनी चाहिए। पर नियम कानून ये सब तो आम सांसदों के लिए हैं। राहुल ठहरे राजकुमार, उनके लिए थोड़ी ना कोई नियम कानून मायने रखता है। और जितना वो मुंह खोलते हैं उतना ही एक्सपोज होते हैं। अभय मुद्रा से लेकर ये चक्रव्यूह तक और भी उन्होंने जो भी हिंदू धर्म के विषय में टिप्पणी की, आप देखेंगे कि वो सब जबरन की गई टिप्पणियां हैं। उनका कोई संदर्भ नहीं है। संदर्भ के लिए गहन अध्ययन और धर्म की समझ और जानकारी रखनी होती है, जो राहुल के पास है नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। मैं हूं राजन झा और चर्चा करेंगे लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर। दोस्तों, चर्चा है कि राहुल गांधी आजकल बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और बढ़िया भाषण दे रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा चलो फिर सुनते हैं। अब पूरा भाषण तो मुझसे नहीं सुना गया, परंतु कुछ बिंदु याद रह गए, उस पर आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री ने पिछले दिनों बजट पेश किया। सोमवार से यानी 29 जुलाई से बजट पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष की ओर से इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की। बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी ने बजट के अलावा हर विषय पर बात की। वैसे तो सदन में अपनी उठपटांग हरकतों से राहुल अक्सर चर्चा में रहते हैं, परंतु यदि एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप देखें तो ऐसा लगता है किसी बंदर को उस तरह थमा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष होने की गंभीरता उनमें नजर नहीं आती। साथ ही उनका आचरण भी ऐसा कि लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, मानो हर बार वो अपनी ही लकीर मिटाकर दूसरों को चैलेंज कर रहे होते हैं कि इससे नीचे गिरकर दिखाओ। बजट में जाति की गणना की बात क्यों होगी? अग्निवीर स्कीम में पेंशन है ही नहीं, तो बजट में कहां से उसकी व्यवस्था होगी? अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। इससे देश के भावी सैनिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यह बात एक नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए था। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं कि बलिदानी अग्निवीरों को 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया, जबकि कई बार यह साबित हो चुका है कि बलिदानियों के घर वालों को लगभग 1 करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि दी जा चुकी है। इसमें 48 लाख रुपए का बीमा है जिस पर अग्निवीर से कोई भुगतान नहीं लिया जाता। ध्यान दीजिएगा, 48 लाख रुपए का बीमा है जिस पर अग्निवीर से भुगतान नहीं लिया जाता। 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि है। सेवा निधि पैकेज है लगभग 11,70,000 रुपए और सर्विस की शेष अवधि के लिए वेतन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अग्निवीरों को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर देने के लिए सरकार ने कई बैंकों के साथ समझौता किया है। सदन में राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अग्निवीरों को किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती जो बीमा वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस बीमा के नाम पर कांग्रेस और उसके दल के बालक बुद्धि सदस्य यह कह रहे हैं कि अरे मुआवजा अलग होता है, यह तो बीमा है, वह भर कौन रहा है? सरकार। किसके लिए? अग्निवीर के लिए। तो सरकार एक व्यवस्था से अग्निवीर को, उनके परिवार वालों को सहायता पहुंचा रही है। लेकिन बालक बुद्धियों का कहना है कि नहीं, ऐसे नहीं, बलिदानी के घर पर सरकार के लोग 1 करोड़ कैश बैग में भरकर पहुंचाने चाहिए, तभी इसे मुआवजा माना जाएगा। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि इनके पास सीमित मुद्दे हैं। 1 दशक से राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को चलाए जा रहे हैं।
शुरू से ही राहुल गांधी अडानी अंबानी की रट लगाए हुए हैं। इनको बेसिक्स भी नहीं पता है। अडानी और अंबानी 2014 के बाद करोड़पति हुए क्या? वो तो कांग्रेस के समय में फले फूले। धीरू भाई अंबानी ने कैसे अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया सभी जानते हैं। तो उस समय देश पर किनका शासन था? अडानी 2014 से पहले भीख मांगते थे क्या? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्यों राहुल गांधी अपने ही देश के उद्योगपतियों पर हमलावर रहते हैं, जैसे सोरोस रहता है। सोरोस के बारे में यही कुख्यात है कि जब कोई कंपनी टूटती है या कोई देश जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तब वह पैसे कमाता है। यानी राहुल गांधी वो चाहते हैं जो देश का अहित सोचने वाले लोग चाहते हैं कि आर्थिक रूप से देश पंगु हो जाए, ताकि राहुल गांधी सदन में आकर कह सकें, देखो मोदी ने देश बर्बाद कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ। बजट पर राहुल गांधी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। खूब कमर तोड़ी है। कांग्रेस के शासन के अंतिम दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था 14वें नंबर पर, जिसे मोदी ने 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। क्या कमर टूटी है। राहुल गांधी आजकल स्वयं को हिंदू दिखलाने की भी खूब कोशिश कर रहे हैं। पिछले सत्र में राहुल गांधी भगवान शिव के साथ साथ अलग अलग धर्म के गुरुओं की फोटो लेकर सदन में पहुंच गए, अभय मुद्रा का ज्ञान देने के लिए, हिंदू धर्म पर नई नई फिलॉसफी झाड़ने के लिए। इस पर भी वीडियो बनाया था मैंने। हिंदू हिंसक होते हैं, तेरा हिंदू, मेरा हिंदू, उसका हिंदू, इसका हिंदू। अरे अन्य मजहब के साथ होता होगा तेरा मेरा, यहाँ ऐसा नहीं है राहुल जी, आपको समझाए कौन। उनकी इस नौटंकी का विरोध हर धर्म के लोगों ने किया, लेकिन राहुल गांधी को कहाँ इन सबसे फर्क पड़ता है। वो ठहरे 54 वर्ष के राजकुमार। इस सत्र में कह रहे थे कि इंडी गठबंधन शंकर जी का बारात है। जैसे शिव के बारात में सभी धर्मों के लोग थे, वैसे ही इंडी गठबंधन में सभी धर्म के लोग हैं। शिव जी की बारात में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग थे राहुल जी, क्योंकि तब दूसरा धर्म होता ही नहीं था। जब एडम और ईव पढ़ने वालों को वोट के चक्कर में हिंदू धर्म पर बोलना होता है तो वो यही करेंगे। उनसे पुराणों और शास्त्रों के ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला ही मूर्ख होगा। हाँ, राहुल कह रहे हैं कि यह देश का बजट नहीं है क्योंकि इसे 20 लोगों ने बनाया है, जैसे कांग्रेस के समय में 150 करोड़ जनता मिलकर बनाती थी। आगे बजट के हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखलाते हुए कहते हैं कि देखिए, इसमें कोई दलित और पिछड़ा नहीं है। राहुल गांधी जिस इंटेंशन के साथ दलित पिछड़ा कर रहे हैं, ऐसा लगता है वे जातिवाद को हवा देकर देश में जातिगत संघर्ष करवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो इस पर भी राजनीति करने वाले पहले व्यक्ति वही होंगे। दूसरी होंगी प्रियंका वाड्रा। और नीचता की पराकाष्ठा देखिए, ये उन ऑफिसर्स की जाति ढूंढकर राजनीति कर रहे हैं और उनके साथ साथ सभी बालक बालिका बुद्धि वाले लोग लग गए हैं। इन ऑफिसर्स में शायद किसी की भी ज्वाइनिंग 2014 के बाद नहीं हुई होगी। उनके उम्र को देखकर तो ऐसा ही लगता है। मतलब सभी कांग्रेस के शासनकाल में शिक्षा और सरकारी चाकरी पाए लोग हैं। तो यह सवाल तो कांग्रेस से होना चाहिए कि क्यों कांग्रेस ने किसी दलित और आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं दिया। हालांकि बाद में सभी की पहचान हुई तो साबित हुआ कि उसमें दलित भी हैं और आदिवासी भी हैं, पर वो तो राहुल गांधी है। इतना सब जोड़ घटाकर बोलने वाले होते तो मोदी जी नामकरण थोड़ी कर रहे होते उनका। आगे वो चक्रव्यूह की बात करते हैं कि कौरवों के 6 महारथियों ने चक्रव्यूह रचा था। यहाँ भी 6 लोगों ने मिलकर विपक्ष के विरुद्ध चक्रव्यूह रचा है। राहुल गांधी से तो उम्मीद करना ही नहीं है। जिसने भी उनका भाषण लिखा वो भूल गया कि सदन का भाषण रैली के भाषण से अलग होता है। बातें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। नियम है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन राहुल गांधी एक बार नहीं, कई बार इस नियम का उल्लंघन करते हैं। वो तो स्पीकर से भी सवाल करने चल देते हैं, फिर स्पीकर उनको याद दिलाते हैं कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। ओम बिरला को कहना पड़ा कि आप अब नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको सदन के लिए बनाई गई नियमावली पढ़ लेनी चाहिए। पर नियम कानून ये सब तो आम सांसदों के लिए हैं। राहुल ठहरे राजकुमार, उनके लिए थोड़ी ना कोई नियम कानून मायने रखता है। उनका भाषण सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना माथा पीट लिया। मैं कोई उनका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के भाषण का स्तर देखिए कि वित्त मंत्री अपना माथा पीट लेती हैं। राहुल गांधी को इस बात से भी दिक्कत थी कि निर्मला सीतारमण मुस्कुरा क्यों रही हैं। राहुल गांधी ने उनके विरुद्ध भाषण दिया, उनको तो विलाप शुरू कर देना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि बजट में पेपर लीक की बात नहीं है। बजट में पेपर लीक की बात क्यों आनी चाहिए भाई? बजट साल भर के जमा खर्च का लेखा जोखा होता है, इसमें पेपर लीक कहाँ से घुसेड़ रहे हैं राहुल जी? जब मैं पत्रकारिता से एमए कर रहा था उस समय एक कोचिंग क्लासेस में 10वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाया करता था।
हाथ खर्च निकल जाता था। एक बच्चा था जो हर बार टेस्ट से पहले 3-4 सवालों का उत्तर रट लेता था। परीक्षा में प्रश्न चाहे जो आए, लिखता वो वही था जो उसने याद किया होता था। राहुल गांधी के साथ भी वही है। वो यह नहीं देखते कि विषय क्या है, किस पर बोलना है। वो केवल इतना जानते हैं कि बोलना है, मुंह खोलना है, जो निकलता है सब चलेगा। भाषण में एक फर्जी आक्रामकता बनाए रखते हैं। केवल उनके भाषण के आधार पर टीम के लोग, जैसे सुप्रिया सिनेत वगैरह हो गई, वो लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव से यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस वालों ने सोशल मीडिया टीम पर खर्च तो किया है। अब एक बात और नोटिस आपने किया होगा कि उनके हर भाषण में, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, कि अडानी अंबानी जरूर आएंगे। अब विगत कुछ दिनों से उनके भाषण में जाति एक नया वर्ड आ गया है। हिंदू धर्म पर टिप्पणी करके स्वयं को अधिक हिंदू साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदू जो है सो है, उसे साबित थोड़ी करना होता है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन बार बार वो साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान उनको तनिक भी नहीं। कुछ सुने सुनाए और बताए गए नामों और शब्दों के आधार पर वो ये बतलाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं बड़ा हिंदू हूँ। और जितना वो मुंह खोलते हैं उतना ही एक्सपोज होते हैं। अभय मुद्रा से लेकर ये चक्रव्यूह तक और भी उन्होंने जो भी हिंदू धर्म के विषय में टिप्पणी की, आप देखेंगे कि वो सब जबरन की गई टिप्पणियाँ हैं। उनका कोई संदर्भ नहीं है। संदर्भ के लिए गहन अध्ययन और धर्म की समझ और जानकारी रखनी होती, जो राहुल के पास है नहीं। अपनी पप्पू वाली छवि को ठीक करने के लिए राहुल जो उतावलापन दिखा रहे हैं, वो आगे चलकर उन्हीं के लिए बैकफायर करने वाला है। उस दिन का इंतज़ार कीजिए। कुल मिलाकर राहुल के भाषण से लगा कि उन्होंने न तो बजट पढ़ा और न ही उस पर बोलने की कोई तैयारी वगैरह की। उन्होंने वही सब बोला जो वे पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हैं। एक बार फिर से उनके भाषण में कोई नई बात नहीं थी, वही घिसी पिटी बातें। उनका पूरा भाषण वैसा ही था जैसा कि वो चुनावी सभाओं में अक्सर बोलते रहते हैं। उससे उनके साथियों को तो बड़ा मज़ा आया होगा, पर आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं था। तो दोस्तों, राहुल के सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिए गए भाषण पर मेरी संक्षिप्त टिप्पणी इतनी है। साल भर में किसी तरह चैनल मोनेटाइज तो हुआ, पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब हमारे हर दूसरे वीडियो को लिमिट करके बैठा हुआ है। तो आपसे अनुरोध है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ने की जगह सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहने के लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।